गोरी और कालू अपने घोंसले में सोए हुए थे कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। आवाज सुनकर गोरी कवि की आंख खुल जाती है। उठो उठो कालू, देखो बाहर कौन आया है। गौरी, मुझे बहुत नींद आ रही है। जब तुम उठ ही गई हो तो जाओ बाहर जाकर भी देख लो। निकम्मे कहीं के, कभी भी कोई काम नहीं करते। अब लगता है मुझे ही जाकर देखना होगा। गोरी कवि गुस्से में दरवाजा खोलती है तो सामने रानू चिड़िया और उसके दो बच्चे बैठे हुए थे। क्या हुआ चिड़िया, जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो। बताओ क्या काम है। गोरी, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। मदद? कौन सी मदद? गोरी, आज मैं सारा दिन जंगल में दाना ढूंढती रही मगर मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। गुड़िया और कुकू ने भी कल से कुछ नहीं खाया। आपके पास तो ढेर सारा अनाज है, आप हमें 2 दाने ही खाने के लिए दे दें। अरे वाह वाह चिड़िया, मैंने जहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या? जिसको भूख लगती है मुंह उठाकर मेरे पास चला आता है। चल भाग जा चिड़िया, मैंने वो दाना अपने लिए जमा करके रखा है, ना कि तुम गरीब पक्षियों के लिए। गोरी का भी दरवाजा बंद कर लेती है और अंदर जाकर घोंसले में फिर से सो जाती है। गौरी, कौन था बाहर? कालू जी, भला कौन हो सकता है। अमीर पक्षी देखते ही मुंह उठाकर चले आते हैं, भिखारी पक्षी था कोई। बच्चों, गोरी ने दाना देने से मना कर दिया है। लगता है अब हमें दाना लेने के लिए दूसरे जंगल जाना होगा। मम्मा, आप चिंता नहीं करें, मैं और भैया मिलकर आपकी मदद करेंगे। रानू चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चे साथ लेकर दूसरे जंगल जा रही थी कि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठती है। मम्मा, ये बारिश कब रुकेगी? गुड़िया, मम्मा को क्या मालूम। मम्मा कौन सा बादल से कूच के आई हैं। बच्चों, बारिश को देखकर लगता है कि ये सारी रात नहीं रुकने वाली। तो भी क्या मम्मा, हम रात तक यहीं बैठे रहेंगे? नहीं बेटी, हमें किसी न किसी तरह किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। मम्मा वो देखिए, सामने घर है किसी का, हम वहीं चले जाते हैं। अगर कोई दयालु पक्षी उस घर में हुआ तो वो जरूर हमारी मदद करेगा। हाँ गुड़िया, घर तो है, लेकिन तुम दोनों यहीं बैठो, मैं देख कर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया उड़ती है और उस घर की ओर जाती है। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है, परंतु अंदर से किसी की भी आवाज नहीं आती। मम्मा चिड़िया फिर से दस्तक देती है और फिर अंदर से एक कमजोर सी आवाज आती है। कौन है? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। रानू चिड़िया दरवाजे में से अंदर देखती है। अंदर तो घोंसले में एक चील लेटी हुई थी। अरे, ये तो चील है। रानू चिड़िया वापस मुड़ने लगती है तो चील आवाज लगाती है। चिड़िया, अंदर आ जाओ, मैं बहुत बीमार चील हूँ, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे बारिश में भीगकर बीमार हो जाएंगे, वैसे भी ये चील बूढ़ी और कमजोर है। ये सोचकर रानू चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। चील माँ, मैं इस जंगल में अपने बच्चों के साथ दाना ढूंढने आई थी, तभी मैं अपने बच्चों के साथ इस बारिश में फंस गई। चिड़िया, तुम चिंता नहीं करो, मुझे बहुत खुशी होगी, तुम बारिश के रुकने तक मेरे घर में रह सकती हो। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेने जाती है। बहुत हिम्मत करके वो चील भी उठकर बैठ जाती है। ऐसा लग रहा था कि चिड़िया से बात करके उस बूढ़ी चील में थोड़ी ताकत आ गई हो। बच्चों, जल्दी चलो। मम्मा, वहाँ कौन रहता है? क्या कोई खतरा तो नहीं है? नहीं गुड़िया, वहाँ कोई खतरा नहीं है। वहाँ एक कमजोर और बीमार चील रहती है। चील का सुनकर बच्चे डर जाते हैं। मम्मा, वो चील तो हमें खा जाएगी। नहीं कुकू, वो चील बहुत कमजोर है। परंतु मम्मा, मांस खाने वाले पक्षी हमेशा शिकार ही करते हैं। नहीं बेटी, वो बेचारी उड़ नहीं सकती और तुम शिकार की बात कर रही हो। मामा चिड़िया बच्चों को लेकर चील के घर चली जाती है। चिड़िया, मुझे माफ करना, मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है, अगर होता तो मैं तुम्हें जरूर देती। मम्मा, तो भी ये चील भूखी होगी और भूखी चील खतरनाक हो सकती है। अरे, क्या बात कर रही है छोटी बच्ची। नहीं नहीं चील माँ जी, मेरी बेटी को आपका घर बहुत अच्छा लगा है।
फिर गुड़िया और कुकू घोंसले में लेट जाते हैं और रानू चिड़िया चील से बात करने लगती है। आपको खाना कौन देकर जाता है? बेटी क्या करूं, बूढ़ी हूँ, जब मिल जाए तो खा लेती हूँ। कई कई दिन तो मुझे भूखे ही रहना पड़ता है। ऐसी बातें करते करते रानू चिड़िया भी सो जाती है। जिंदगी में आखिरी मौका मिला है, शायद चिड़िया का एक बच्चा खाने से मैं 1 साल और जी सकूं। चील ऐसे सोचती है। मम्मा भी सो गई है, मगर मुझे इस चील पर नजर रखनी होगी। गुड़िया ऐसा सोचती है। चील आहिस्ता आहिस्ता कुक्कू के पास जाती है और उसे गर्दन से पकड़ लेती है। पीछे से गुड़िया चील को धक्का देती है। क्योंकि गुड़िया जाग रही थी, मामा चिड़िया की आंख भी खुल जाती है। फिर मामा चिड़िया और दोनों बच्चे मिलकर चील को नीचे लिटा देते हैं। मत मारो बच्चों, मत मारो, ये बूढ़ी हैं। बच्चे रुक जाते हैं। चील माँ जी, अगर ऐसा ही करना था तो हमें अपने घर में आश्रय ही ना दिया होता। हम पेड़ की डाल पर ही बैठकर रात गुजार लेते। क्या तुम मुझे मारोगी नहीं चिड़िया? नहीं, आप उम्र में बहुत बड़ी हैं, हम आपको नहीं मार सकते। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पेड़ की डाल पर चली जाती है और अपने पंखों से अपने बच्चों को छुपा लेती है। चील अपने घर के बाहर बैठी चिड़िया को आवाजें लगा रही थी। बेटी मुझे माफ कर दो, वापिस आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नहीं चील माँ, रात तो गुजर ही गई है, मगर हमें सीख मिल गई है कि कभी किसी दुश्मन का विश्वास न करो। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। चिड़िया और उसके बच्चों को एक फलदार पेड़ मिल जाता है। वो जी भरकर फल खाते हैं और वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं। रानू चिड़िया अपने पति के साथ जंगल के बाहर पहाड़ी इलाके में रहती थी। रानू, मैं जंगल से भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। आप कहीं ना जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अब कुछ बुरा नहीं, बल्कि अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम माँ जो बनने वाली हो। वो तो ठीक है टुन्नू जी, मगर आप ना जाइए ना। आज तुम कैसी बातें कर रही हो रानू? रोज जंगल से भोजन लेने मैं ही जाता हूँ, मगर आज क्यों रोक रही हो? पता नहीं, मन में बहुत घबराहट हो रही है आज। देखो रानू, तुम अभी गर्भवती हो, तुम्हारा ऐसी हालत में घबराना और भूखे रहना अच्छा नहीं है। रानू चिड़िया के मना करने के बावजूद भी टुन्नू चिड़िया जंगल में भोजन लेने निकल जाता है। आज मैं रानू के लिए बढ़िया सा भोजन लाऊंगा। उधर चिड़िया के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। न जाने मुझे क्यों आज इतनी बेचैनी हो रही है। मैं भी टुन्नू जी के पीछे जाती हूँ। रानू चिड़िया अपने पति के पीछे उड़ती है। उधर टुन्नू चिड़िया प्यास लगने पर एक नदी पर रुकता है। पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर जंगल से कोई भोजन ढूंढूंगा। टुन्नू चिड़िया पानी पीने लगता है। तभी गोरी कभी, कालू कौवा और चील तीनों वहीं से उड़ रही थीं, जो टुन्नू को देखकर वहां आ जाती हैं। अरे वाह, लगता है आज ये मांस खाने को मिलेगा। चलो दोस्तों, मिलकर पार्टी करते हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे मत मारो। अगर मैं मर गया तो उसका और हमारे होने वाले बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? ओए चिड़े, तू चिंता क्यों करता है? हम हैं ना ख्याल रखने के लिए। हाँ कालू जी, बिल्कुल ठीक कहा। अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो हम मिलकर उसे भी खा जाएंगे और साथ में उसके होने वाले छोटे छोटे बच्चे भी। ऐसा कहते हुए वो तीनों टुन्नू चिड़े पर हमला कर देते हैं और उसे मारते हैं। दूर एक पेड़ के पीछे छुपी रानू चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। अरे गोरी और कालू, इस चिड़े का मांस तो बहुत स्वादिष्ट है। आज तो इसे खाने का मजा आ गया। मेरे पति को मारने वालों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो तीनों पक्षी टुन्नू चिड़े को खाकर वहां से चले जाते हैं। तभी रानू चिड़िया अपने आप को वचन देती है, मैं अपने पति के हथियारों को छोड़ूंगी नहीं। मैं टुन्नू जी का बदला लेकर ही दम लूंगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया अपने पति के हथियारों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। वो एक तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैं एक गर्भवती चिड़िया हूँ और जल्दी अंडे देने वाली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या मुझे इस जंगल में रहने के लिए जगह मिल सकती है?
हाँ हाँ चिड़िया मिल सकती है, मगर तुम्हें इसके लिए हमारे जंगल के राजा कबूतर से इजाजत लेनी होगी। ठीक है, तो क्या आप मुझे राजा के पास ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। फिर मिट्ठू तोता रानू चिड़िया को लेकर कबूतर राजा के पास जाता है। मैंने तुम सबको कितनी बार कहा है कि जंगल का कोई पक्षी भी अपने जंगल में शिकार नहीं करेगा, और ना ही कोई पक्षी किसी दूसरे पक्षियों के अंडे खा सकता है। महाराज, मैंने बुलबुल के अंडों को नहीं पिया। महाराज, ये बुरा कौवा झूठ बोल रहा है, इसी ने मेरे अंडों को पिया है। सिपाहियों, इस बुरे कौवे को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। कबूतर राजा को न्याय करता हुआ देखकर चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। तभी वो आहिस्ता से तोते से पूछती है, अगर मैं राजा को अपने पति की मौत के बारे में बताऊंगी तो क्या वो मेरा न्याय करेगा? तुम इस जंगल की नहीं हो, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वो मुझे यहाँ रहने की जगह तो देंगे ना? ठहरो चिड़िया, मैं पूछता हूँ। महाराज, ये गर्भवती चिड़िया है जो हमारे जंगल में रहना चाहती है। तुम कहाँ से आई हो चिड़िया? मैं दूर पहाड़ी इलाकों से आई हूँ राजा जी। ठीक है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, मेरे पति थे बस, जिन्हें खूंखार पक्षियों ने मार दिया। मेरे जंगल का कानून है कि कोई भी पक्षी अपने जंगल के पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे भयानक सजा दी जाएगी। तो राजा जी, क्या चिड़िया इस जंगल में रह सकती है? हाँ मिठू, आज से ये चिड़िया इसी जंगल में रहेगी और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब पर होगी। राजा कबूतर की जय। रात के समय रानू चिड़िया घर में बैठी सोच रही थी, मैंने अपने पति का बदला लेने के लिए इस जंगल में जगह तो बना ली है, अब मुझे उन दुष्ट पक्षियों को सबक सिखाना होगा। अब रानू चिड़िया पूरे जंगल में उन तीनों को ढूंढने लगी। कई दिन ढूंढने के बाद रानू चिड़िया को वो तीनों एक जगह पर मिल जाते हैं। ये कौवे और चील वही पक्षी हैं जिन्होंने मेरे टुन्नू जी को मारा था। गौरी, चलो अब हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। फिर चील अपने घर और कौवे अपने घर चले जाते हैं। रानू चिड़िया उनका पीछा करती है और उनके घर देखती है। दुष्ट पक्षियों, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। रात को रानू चिड़िया सोचती है, वो तीन है और मैं अकेली, इन्हें ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से मारना होगा। एक दिन रानू चिड़िया जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। टुन्नू जी का बदला लेने का समय आ गया है। मैं इस पक्षी पर कुछ घाव लगाकर इसकी लाश को कौवों के घर के सामने फेंक दूंगी, ताकि राजा कबूतर को लगे इसे उन दोनों कौवों ने मिलकर मारा है। रात के समय रानू चिड़िया उस मरे हुए पक्षी को ले जाती है और उन कौवों के घर के आगे जाकर फेंक देती है। कल तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा कौवों। अगली सुबह रानू चिड़िया कौवों के घर के बाहर आती है और वो मरे हुए पक्षी को देखकर चिल्लाने लगती है, अरे अरे पक्षियों, जल्दी आओ, देखो इन कौवों ने एक पक्षी को मार दिया है। चिड़िया का शोर सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। क्या चिड़िया, इसे कौवों ने मारा है? मिठू, जब ये मरा हुआ पक्षी इन कौवों के घर के बाहर पड़ा है तो इन्होंने ही मारा होगा ना। शोर सुनकर दोनों कौवे भी बाहर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ चिड़िया, क्यों इतना शोर मचा रही हो? अरे दुष्ट कौवों, इस पक्षी को मारकर अब अनजान बन रहे हो। अरे ये क्या कह रही हो चिड़िया, भला हम क्यों मारेंगे इसे? थोड़ी ही देर बाद कबूतर राजा भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ पक्षियों, तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वो देखिए राजा जी, इन दुष्ट कौवों ने पक्षी को मार दिया है। क्या मेरा कानून तोड़ते हुए तुम्हें डर नहीं लगा कौवों? राजा जी, हमने नहीं मारा इस पक्षी को, ये झूठ बोल रही है। राजा कबूतर जी, मेरा विश्वास करें, इन्हें मारते हुए मैंने अपनी आँखों से देखा है। अरे झूठ मत बोल चिड़िया, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। देखिए देखिए महाराज, ये कौवी आपके सामने मुझे धमकी दे रही है। मेरे जंगल के कानून को तोड़कर तुम दोनों कौवों ने अच्छा नहीं किया। सिपाहियों, इन दोनों कौवों को काल कोठरी में बंद करके इनके मर जाने तक भूखा रखो। फिर उन दोनों कौवों को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है और कई दिनों तक उन्हें भूखा रखा जाता है। भूख के कारण वो कौवे मर जाते हैं। उन कौवों को सजा मिलते ही रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है।
अपने पति के 2 हथियारों को तो मैंने उन्हें सबक सिखा दिया। अब उस दुष्ट चील की बारी है। माँ उठिए ना, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ माँ उठिए ना प्लीज। इतनी जल्दी उठाकर मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? सोने दो मुझे। माँ कल रात में भी हमने भोजन नहीं खाया, हमें भोजन दीजिए। आलसी गोरी कापी को अपने तीनों बच्चों की बातें सुनकर उठना ही पड़ता है। चैन से सोने भी नहीं देते हो। अच्छा बच्चों, कल मैं ढेर सारा दाना लेकर आई थी, वो कहाँ गया? वो दाना तो हम खा गए मम्मा। तुम्हारा पेट है या कुआं? जितना दाना लाती हूँ सारा खा जाते हो। फिर गोरी कापी जंगल में भोजन ढूंढने के लिए निकलती है। इन तीनों बच्चों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। इन्हें क्या मालूम कि दाना ढूंढना कितना मुश्किल है। गोरी कापी एक आलसी कापी थी, उसे सारा दिन सोना ही पसंद था। गोरी कापी उड़ते हुए जा रही थी कि उसे एक आम का बागीचा दिखाई देता है। अरे वाह, इतने सारे फलों के पेड़, चलो यहीं से फल तोड़ लेती हूँ। जैसे ही गोरी कापी फल तोड़ने लगती है तो वहाँ कबूतर उसे रोक लेता है। रुक जा कभी, तू यहाँ से फल नहीं तोड़ सकती। कबूतर, मुझे थोड़े से फल तोड़ने दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। ये फल तुझे मुफ्त में नहीं मिलेंगे। अगर तुझे फल चाहिए तो तुझे पैसे देने होंगे। क्या पैसे? पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो ठीक है कभी, मैं तुम्हें ये फल नहीं दे सकता। कबूतर देखो, मैं सुहागन होते हुए भी विधवा जैसी जिंदगी जी रही हूँ। मुझ पे कृपया करो और मुझे कुछ फल दे दो। क्या तेरा पति तेरे साथ नहीं रहता है? नहीं, मेरा पति मुझे और मेरे 3 बच्चों को छोड़कर चला गया। गोरी कापी के बार बार मिन्नतें करने के बाद कबूतर को उस पर दया आ जाती है। ठीक है कभी, मैं तुम्हें रोज फल दे सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। तुम्हें रोज मेरे बागीचे में पानी देने और रखवाली करने का काम करना होगा। गोरी कापी सोचती है, जरा से फलों के लिए मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? मैं कोई काम नहीं करना चाहती। फिर गोरी कापी कबूतर की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। जब काम की बात आई तो ये कामचोर कभी चली गई। फिर गोरी कापी भोजन की खोज में इंसान की बस्ती की ओर उड़ जाती है। वो देखती है कि किसान के आंगन में 2 बैठी मैना दाना खा रही हैं। अरे वाह, ये तो मेरे जंगल के ही पक्षी हैं, ये मुझे दाना जरूर देंगे। गोरी कापी उड़ती है और उन दोनों के पास जाती है। अरे पक्षियों, क्या मुझे थोड़ा दाना मिल सकता है? नहीं कापी, यहाँ दाना मुफ्त में नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत? कौन सी मेहनत करनी पड़ती है मैना? हाँ कापी, हम हर रोज किसान की पत्नी के बेटे के लिए गीत गाते हैं, जिसके बदले में वो हमें दाना देती है। कह रहे थे वो भी गिरकर टूट जाता है। वो दोनों मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। वो दोनों तेज बारिश में भीगने लगते हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा था। ये कर्मों की सजा थी जो उन्होंने गोरी कापी और उसके मासूम बच्चों के साथ किया था।